ड्रामा की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड जिया को देखते हैं जो अपने दोनों बच्चों को किंडरगार्टन में छोड़कर जा रही थी। बट तभी एक गर्ल जो अपने फेस पर मास्क लगाए होती है उसने जानबूझकर जिया को कार से हिट कर देती है। यही सीन कट होकर जिया को हम एक खाली रूम में देखते हैं। बेड पर वो घबराकर उठती है, देन कहती है क्या मैं टपक चुकी हूँ और अभी मैं हेवन में हूँ। बट तभी पास में कुछ वीडियोस प्ले होने लगती हैं। एक साइड पर उसका हस्बैंड उसके जाने के गम में बिल्डिंग से नीचे कूदकर खुद को हर्ट कर लेता है और दूसरे साइड उसके दोनों बच्चे बड़े हो गए थे। उसका बेटा तो क्राइम कर जेल में भी चला गया था और बेटी एक बेकार मैन के प्यार में पड़कर अपनी पूरी लाइफ खराब कर देती है। ये सारा कुछ देखकर वो बहुत रोने लगती है कि मेरे मरने के बाद 13 साल बाद मेरी फैमिली के साथ ये सब होगा। वो सारा कुछ देख पा रही थी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड मेरे बिना नहीं रह पाएंगे। मुझे वापस जाना ही होगा। इधर हमारा मेल इन मिस्टर यान को देखते हैं जो जिया के फोटो के सामने प्रे कर रहा था कि वाइफ मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। तभी जिया चीखती हुई आकर मिस्टर यान के ऊपर गिरती है। जिया मिस्टर यान को फिर से अपने सामने देखकर बहुत खुश हो जाती है कि हस्बैंड क्या ये सच में तुम हो। बट मिस्टर यान उसे खुद से दूर कर पूछता है तुम कौन हो। तो वो कहती है मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। वो कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उसे गए हुए तो 13 साल हो गए हैं। जिया कहती है क्या। देन अपनी फोटो की तरफ देखकर कहती है मेरी इतनी अगली फोटो यहाँ पर किसने लगाई है। मिस्टर यान उसे रोकता है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है और बटलर शैंक्स उसे निकालने कहता है। बटलर कहता है शायद किसी ने मैडम की जैसी प्लास्टिक सर्जरी करा के आई है। जिया उसे रोकते हुए सोचती है यानी मैं रिबॉर्न हुई हूँ, वो भी 13 साल बाद। देन मिस्टर यान के पास आकर कहती है हस्बैंड मुझे अच्छे से देख लो, मैं ही तुम्हारी वाइफ जिया हूँ। बट मिस्टर यान उसे चीख पर पिंच करके कहता है आज तक जो भी जिया की जैसे दिखती है वो यहाँ पर आकर सेम बात कहती है। अगर तुम्हारे पास कुछ अलग रीजन है तो बताओ। जिया कहती है मैंने हमारा और बच्चों का फ्यूचर देखा है, तुम मेरी याद में खुद को हर्ट कर लोगे। और हमारा बेटा एक गर्ल के साथ झूठा प्यार करने के क्राइम में जेल चला गया और हमारी बेटी सुई ने एक गलत इंसान से शादी कर ली जो उसे लाइक भी नहीं करता था और उसे हर दिन टॉर्चर कर मारता था। ये सुनकर मिस्टर यान गुस्सा करके कहता है मेरे बच्चों के बारे में बुरा बोलने की हिम्मत कैसे की तुमने। जिया कहती है मैं इसे प्रूव कर सकती हूँ, मैं ही जिया तुम्हारी वाइफ हूँ। मैंने पहले तुम्हें प्रपोज किया, उसके बाद हमने जल्दी मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया था। तुमने उस दिन कहा था कि आज का दिन हमारे लिए बहुत खुशी का दिन था। मिस्टर यान कहता है तुम यहाँ आने से पहले मेरे बारे में सारा कुछ पता करके आई हो। देन बटलर से उसे निकालने कहता है। जिया कहती है मैं ऐसे उन्हें मरने नहीं दे सकती, मुझे खुद की आइडेंटिटी प्रूव करनी होगी। नेक्स्ट मॉर्निंग मिस्टर यान का नींद जिया के ड्रीम से खुलता है। तभी उसकी मॉम कॉल कर पूछती है कल मैंने जिस गर्ल को तुम्हारे पास भेजा था तुमने उसे देखा, वो जिया की तरह दिख रही थी ना। मिस्टर यान कहता है मॉम मैंने आपसे पता नहीं कितनी बार कहा है कि मैं सिर्फ जिया से प्यार करता हूँ, उसके सिवा मैं किसी दूसरी गर्ल से कभी भी शादी नहीं करूँगा और कोई भी उसे रिप्लेस करके मेरी लाइफ में नहीं आ सकता। मॉम कहती है मुझे शुरू से जिया पसंद नहीं थी, मैं तुम दोनों की मैरिज को भी एक्सेप्ट नहीं किया था। मिस्टर यान कहता है मॉम अब मैं उन सारी बातों पर आपसे कोई भी आर्गूमेंट करना नहीं चाहता, तो प्लीज़ आप मेरे मैटर से दूर रहिए। मॉम कहती है मुझे कुछ नहीं पता, मैं तुम्हारे लिए ब्लाइंड डेट अरेंज कर रही हूँ, तुम ठीक टाइम पर उससे मिलने पहुँच जाना। अगर तुमने मेरी बात ना मानकर उसे नहीं मिले तो मैं कल कंपनी में आकर प्रॉब्लम क्रिएट करूँगी। तभी जिया उसे बाहर आने के लिए कह रही थी। बटलर कहता है वो गर्ल वापस नहीं गई और पूरी रात गार्डन में बिताई है। जिया अभी भी बोल रही थी कि मुझे कैसे भी करके खुद को तुम्हारे सामने प्रूव करना होगा, तुम बाहर तो आओ, मैं सारी बातें तुम्हें बताती हूँ। मिस्टर यान आने के बाद जिया उसकी फर्स्ट नाइट से लेकर फर्स्ट बेबी यानली के होने तक की सारी बातें बोलने लगती है कि फर्स्ट टाइम तुम्हें पता नहीं था कि आखिर हम बेबी प्लान कैसे करें, एंड में बहुत ट्राई करने के बाद तुमने तो इन द एंड तुमने मुझे प्रेग्नेंट कर ही दिया था। बटलर के सामने ये सारी बातें चीख चीख कर बता रही थी तो मिस्टर यान को इससे बहुत एम्बेरस फील होता है। देन वो डोर ओपन कर कहता है मेरी मॉम ने तुम्हें सारी प्राइवेट बातें बता दी है ना, अब तुम जाकर उनको बताया हुआ रेस्टोरेंट पर जाकर वेट करो और यहाँ पर चीखना बंद करो। देन डोर बंद करके चला जाता है। बेचारी जिया उसे पुकारती रहती है। देन सोचती है उसकी मॉम ने मुझसे कब कांटेक्ट किया। बाद में मिस्टर यान जिया से सेम रेस्टोरेंट में मिलने आता है। जिया उसे देखकर कहती है आओ साथ में डिनर करते हैं, मैं आज सारा कुछ तुम्हारा फेवरेट ऑर्डर किया है। बट मिस्टर यान उसे कहने लगता है कि मैं अभी भी शॉक में हूँ कि क्या किसी के बारे में इतनी प्राइवेट बातें पता करना भी पॉसिबल हो सकता है। देन उसे 20 मिलियन देते हुए एक्टिंग बंद कर यहाँ से बहुत दूर चले जाने के लिए कहता है। जिया सैड होकर कहती है क्या तुम्हें अभी मेरी बातों पर यकीन नहीं है। देन कहता है क्या सोच रही हो, ये 20 मिलियन अभी तुम्हारे लिए बहुत कम है, तो फिर नंबर बताओ, मैं तुम्हें पे करने के लिए रेडी हूँ। जिया अपने हेयर देखकर कहती है अगर तुम्हें मेरी बातों पे यकीन नहीं है तो फिर तुम अपने बच्चों के साथ मेरा DNA टेस्ट करवा के देख लो, तुम्हें तो मुझसे ज़्यादा साइंस पर ट्रस्ट होगा। बट मिस्टर यान उसे कहता है मुझे कुछ भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है,
मैं बस इस बात पर ट्रस्ट करता हूँ कि मरे हुए कभी भी फिर से जिंदा नहीं हो सकते। जिया कहती है, आज मुझे ये बात समझ में आई है कि असल में एक गधे से मैरिज कर ली थी मैंने। गधा भी तुम्हारे जितना जिद्दी नहीं होते। मिस्टर यान कहता है, तुम ही वही लड़की हो ना जिसे मेरी मॉम ने भेजा है। दोबारा मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना, वरना मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। देन वहाँ से चलना चाहता है। जिया गुस्से से कार्ड को फेंकने चाहती है, बट कुछ सोच कर कहती है, पैसे पर कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। देन अपने पास उस कार्ड को रख लेती है। इधर मिस्टर यान कॉल पर किसी से बात कर रहा था, तो फिर क्या, एक लड़की आकर कहती है, क्या तुम मिस्टर यान हो? और बताती है कि मुझे तुम्हारी मॉम ने तुमसे मिलने के लिए कहा था, तो मैं तुमसे मिलने आ गई हूँ। वैसे मेरा नाम सुयन है। मिस्टर यान सोचता है कि यानी तो उसे मेरी मॉम ने नहीं भेजा था। देन अंदर आकर उसे ढूंढने लगता है, पर तब तक जिया जा चुकी थी। मिस्टर यान इस डिश देखकर दिल में सोचता है, मैं हमेशा बाहर इसी फूड को ऑर्डर करता हूँ। ये बात तो सिर्फ जिया को पता थी। देन वेटर से उसके बारे में पूछने पर वो कहता है, अभी अभी वो बाहर चली गई। ये सुनने के बाद मिस्टर यान भी बाहर आकर उसे ढूंढने लगता है और उसकी कही हुई सारी बातों को याद करने लगा था। देन सोचता है कि सच में ऐसा हो सकता है, मैं ये क्या उम्मीद कर रहा हूँ। ऐसा भी तो हो सकता है उसे मेरी मॉम ने नहीं बट किसी और ने मेरे क्लोज आने के लिए भेजा हो। नेक्स्ट सीन में जिया उस कार्ड को हाथ में पकड़कर मिस्टर यान को गाली देने लगती है कि सच में तुम गधे ही हो, मुझ पर यकीन नहीं किया तुमने। तभी सामने से कुछ गुंडों को एक लड़के पर अटैक करते देख बीच में आकर कहती है, मैंने पहले से पुलिस को कॉल कर दिया है, अगर तुम लोग जल्दी से यहाँ नहीं गए तो सारे के सारे जेल जाने के लिए रेडी रहना। बट ये गुंडे उसकी बातों पर ट्रस्ट नहीं करते। जिया भी उन सबसे 4 कदम आगे थी। उसने छुपकर से फोन पर पुलिस के आने की आवाज़ सुनाने लगती है। ये सुनकर वो सारे गुंडे गिरते पड़ते वहाँ से भाग जाते हैं। बट ये लड़का उस पर गुस्सा करने लगता है कि मैं तो उन सारों को एक साथ पीट सकता था, तुम्हें मेरी हेल्प करने को किसने कहा था। देन दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक्ड होते हैं। असल में ये ली है जिया का बेटा, बट अभी दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पाते हैं। और जिया उन लोगों को बुलाकर कहती है कि मैंने झूठ कहा था, तुम आकर इसे पीट सकते हो। देन वो सारे आकर उसे पीटने लगे थे। जिया सोचती है, ये बिल्कुल मेरे जैसे दिख रहा है, बट मेरा बेटा इतना बुरा इंसान नहीं होगा इसके जैसा। देन वहाँ से चली जाती है। बाद में बहुत सारे शॉपिंग करने के बाद वो उस अपार्टमेंट में आती है जहाँ पर पहले जिया रहती थी और कहती है, रूम लॉक मेरा फिंगरप्रिंट है, शायद अभी तक मिस्टर यान ने इसे चेंज नहीं किया होगा। देन अपना फिंगरप्रिंट लगाकर डोर ओपन करके अंदर चली जाती है। पर तभी पास के रूम से कुछ अजीब आवाज़ें सुनकर वो आकर डोर नॉक करती है, तो पता चलता है कि पास के रूम में कोई और नहीं ली था, वो भी किसी दूसरी लड़की के साथ। दोनों एक दूसरे को देखकर काफ़ी शॉक्ड होते हैं। देन जिया कहती है, तुम ये भी करते हो, बट तुम जो भी करो थोड़ा आवाज़ कम करके करो, मैं पास वाले रूम में हूँ तो मैं सो नहीं पा रही हूँ। देन अपने रूम में आती है, बट ली उसे रोकर पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो और इसका लॉक तुम्हें कैसे पता। देन सोचता है, ये रूम डैड ने सिर्फ मेरी मॉम के लिए रखा है, वो सिर्फ उनके डेथ एनिवर्सरी पर यहाँ आते हैं, तो क्या दोनों का कोई चक्कर चल रहा है। डैड ने सिर्फ इसलिए इसे अंदर आने दिया क्योंकि ये गर्ल मेरी मॉम की तरह दिखती है। देन जिया को पकड़कर बाहर निकालने लगता है, बट जिया उसके नीचे के मेन पॉइंट पर लात मारकर उसे धक्का देकर रूम से निकाल देती है। इधर मिस्टर यान उन दोनों की वेडिंग फोटो को देखकर सैड होते हुए ड्रिंक कर रहा था। तभी ली उसे कॉल करके कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किससे शादी कर रहे हो और क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में, बट आप मेरी मॉम जैसे दिखने वाली उस लड़की को लेके आए हो, और तो और आपने उसे मेरी मॉम का रूम भी दे दिया है रहने के लिए। मैं आपको सिर्फ आधा घंटा दे रहा हूँ, अगर आपने आकर उसे यहाँ से नहीं निकाला तो मैं उसे छत से नीचे धक्का देकर टपका दूंगा। मिस्टर यान कहता भी है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, बट वो उसकी बात सुने बिना ही कॉल कट कर देता है। थोड़ी देर बाद मिस्टर यान ली से मिलने आता है, बट ली कहता है, अगर आपने उसे यहाँ से नहीं निकाला तो मैं भूल जाऊंगा कि मेरा कोई डैड भी है। वैसे मैं भी शौक हूँ कि आप कैसे किसी दूसरी लड़की को मेरी मॉम की जगह पर रख सकते हो। मिस्टर यान उसे समझाने का ट्राई भी करता है, बट ली उसकी बातें सुने बिना ही चला जाता है। देन मिस्टर यान रूम के अंदर आता है और तभी जिया भी शावर लेकर बाहर आती है। मिस्टर यान कहता है, मेरे पीछे करते करते तुम यहाँ तक आ गई और तुम इस रूम में क्या कर रही हो। जिया कहती है, मैं यहाँ हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और मैंने इस रूम का लॉक मेरे फिंगरप्रिंट से ओपन करके अंदर आई हूँ। अगर यकीन नहीं है तो चलो मैं तुम्हें करके दिखाती हूँ। देन फिर से अपने फेस को उसको हाथों से छू कर कहती है, अगर प्लास्टिक सर्जरी होता तो इतना सॉफ्ट कैसे होता। मिस्टर यान उसे यहाँ से जाने को कहता है तो जिया अंडरस होने लगती है। देन अपनी बॉडी पर उस बर्थमार्क को दिखाते हुए कहती है, तुम्हें हर टाइम इस बर्थमार्क पर किस करना बहुत अच्छा लगता था, क्या तुम ये बातें भी भूल गए हो। देन अपने वेस्ट पर छोड़कर निशान दिखाते हुए बोलती है, ये स्कार जब हम हनीमून पे गए थे तब लगा था और वहाँ से आने के बाद मैं प्रेग्नेंट हुई थी। मिस्टर यान कहता, अब तो अपनी नॉनसेंस बातें बंद कर दो, तुम्हें मेरे क्लोज आने के लिए सिर्फ प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवाई, फेक स्कार और बर्थमार्क भी बनवा लिया है, कितनी बेकार लड़की हो तुम। जिया कहती है, तुम तो मुझे पहचान कर भी ना पहचानने की एक्टिंग कर रहे हो।
बट तुम्हारी बॉडी ज़रूर रिस्पॉन्ड करेगी मेरे छूने से। देन उसे किस करती है तो मिस्टर यान को कुछ अजीब फील होता है। जिया कहती है लो खुद ही देख लो। मिस्टर यान उस पर गुस्सा करता है तो जिया कहती है अब सिर्फ एक ही रास्ता है, डीएनए टेस्ट। उसके बाद पता चल जाएगा कि मैं रियल जिया हूँ कि नहीं। मिस्टर यान कहता ठीक है, अगर रिपोर्ट नेगेटिव आई तो तुम्हारा क्या हाल करूंगा तुम सोच भी नहीं पाओगी। देन दोनों हॉस्पिटल में रिपोर्ट आने के वेट कर रहे थे। जिया कहती है मुझे सॉरी बोलने के लिए रेडी रहना। मिस्टर यान कहता है पहले इस बारे में बात करते हैं। तभी डॉक्टर आकर रिपोर्ट देता है तो जिया रिपोर्ट देख के शॉक्ड होती है क्योंकि रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। मिस्टर यान भी रिपोर्ट देखकर पूछता है अब क्या कहना है तुम्हें। जिया कहती है क्या ली के जन्म होने के बाद किसी ने बेबी एक्सचेंज तो नहीं किया था ना? वो दिखने में मेरी तरह है बट अगर डीएनए मैच नहीं हुआ तो ज़रूर कुछ तो गड़बड़ हुई है। तुम उसे कॉल करके बुलाओ, देन हम यहाँ पर फिर से टेस्ट करवाएंगे। लेकिन मिस्टर यान गुस्से से उसकी बातें सुने बिना ही उसे हॉस्पिटल से बाहर खींचते हुए लेकर आता है। देन जैसे उसे कार में बिठाने चाहता है तभी जिया उसे बाइट करके चली जाती है। मिस्टर यान अपने हाथों पर निशान देख पुरानी बातें याद करने लगता है कि जब भी जिया गुस्सा होती थी मिस्टर यान उसे मनाने चाहता था बट जिया उसे ऐसी बाइट करके चली जाती थी। प्रेजेंट टाइम में मिस्टर यान सोचता है तुम मेरी जिया से इतनी मेल कैसे खा सकती हो, तुम दोनों की हरकतें बहुत सिमिलर हैं। देन वो घर आता है तो ली गुस्सा करने लगता है कि अब आप उस लड़की के बोलने पर मुझ पे डाउट कर रहे हो कि मैं आपका रियल बेटा हूँगा या नहीं। मिस्टर यान कहता है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। ली कहता है जब आपने बटलर से कॉल कर मेरे बाल लेने कहा था, डीएनए टेस्ट के लिए लेने कहा था ना, मैंने ये बात सुनकर बाल को बदल दिया था, यानी वो बटलर के बाल थे। मिस्टर यान गुस्सा कर कहता है तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। ली कहता है कि मेरी मॉम को मरे हुए 10 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं और आप अब भी उन पर डाउट कर रहे हो कि मैं आपका बायोलॉजिकल बेटा हूँ या नहीं। मेरी मॉम को किसी और के साथ चक्कर चल रहा था। डैड आप मेरी मॉम के बारे में ऐसे कैसे सोच सकते हो। मिस्टर यान गुस्सा कर जिया की बातों को याद करने लगता है। जिया ने रिपोर्ट के देखते हुए कहा था कि ये ली के बाल नहीं हो सकते, चलो टेस्ट कराते हैं कि ली को यहाँ पर लेकर आओ। तो मिस्टर यान सोचता है तो अगर सच में उन दोनों का टेस्ट करवाएंगे तो रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी। देन ली के पास जाकर उसके बाल लेने का ट्राई करता है बट वो दूर होकर कहता है डैड आपको अब भी मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है ना, किसी दूसरी लड़की की बातों में आकर आप मॉम पर कैसे डाउट कर सकते हो। आप चाहे कितनी भी डीएनए टेस्ट करवा लो बट रिपोर्ट नेगेटिव ही आएगी। मिस्टर यान भी कहता है हाँ सही कहा तुमने, तुम्हारी मॉम को मरे हुए 10 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, वो फिर से जिंदा हो ही नहीं सकती। देन अपने रूम में आकर उसकी फ़ोटो देखते हुए ड्रिंक करने लगता है। वो पूरी रात ऐसे ही बैठा रहता है। तभी जिया की फ़ोटो देखते हुए कहता है कितना अच्छा होता अगर सच में तुम फिर से जिंदा होकर मेरे पास लौट आती। तभी बटलर चुपके से उसकी मॉम को कॉल कर यहाँ पर जल्दी से आने को कहता है। मॉम के साथ सुयन भी आती है। मिस्टर यान कहता है मॉम आप यहाँ पर क्या कर रही हो, वो भी इतनी मॉर्निंग में। मॉम कहती हैं अगर मैं आज यहाँ पर नहीं आती तो तुम तो पी कर खुद को ही हर्ट कर लेते। देन बटलर पर गुस्सा करती हैं तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे, उसने इतनी ज़्यादा पी ली है, उसको रोक नहीं सकते थे ड्रिंक करने से। बटलर कहता ऑलरेडी मिस्टर यान पिछले कुछ दिनों से एक गर्ल की वजह से परेशान है क्योंकि वो बिल्कुल मैडम की जैसी प्लास्टिक सर्जरी करवा के आई है और मिस्टर यान को बार बार परेशान कर रही है। इधर जिया भी मिस्टर यान से मिलने के लिए चाह रही थी तभी सामने से मॉम और सुयन उसे देख के डर जाते हैं कि तुम अभी तक मरी नहीं हो। वो कहती है 13 साल बाद मैं रिबॉर्न हुई हूँ। तभी बटलर कहता है ओ लेडी आप इसकी बकवास बातों पर यकीन मत कीजिए, ये वो गर्ल है जो प्लास्टिक सर्जरी करवा के पिछले कुछ दिनों से मिस्टर यान को परेशान कर रही है। मॉम उस पर गुस्सा करने लगती हैं कि मेरी बेटी की लाइफ से दूर हो जाओ। जिया कहती है मदर इन लॉ आपको अभी भी याद है जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे तब आपने मुझे 5 मिलियन देकर मिस्टर यान को छोड़ने के लिए कहा था, बट मैंने वो पैसे लेकर उसके साथ हनीमून करने के लिए चली गई और बाद में ली बॉर्न हुआ। मॉम ये सुनकर घबरा जाती हैं कि सच में तुम ही हो। तभी सुयन सोचती है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, 13 साल पहले मैंने कार से धक्का देकर मार डाला था। यहाँ पता चलता है कि वो मास्क पहने वाली गर्ल कोई और नहीं सुयन थी। देन कहती है आंटी आप उसकी बकवास बातों पर ट्रस्ट मत करो। देन कहती है 13 साल बाद कैसे किसी का रिबॉर्न हुआ, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। जिया पूछती है तुम कौन हो। वो कहती है मैं मिस्टर यान की गर्लफ्रेंड हूँ। जिया स्माइल कर कहती है शायद तुम्हें पता नहीं है मेरे अलावा मेरा हस्बैंड दूसरी किसी लड़की की तरफ मुड़कर भी नहीं देखता, गर्लफ्रेंड बनाना तो बहुत दूर की बात है। सुयन कहती है तुम्हें क्या लगता है प्लास्टिक सर्जरी करवाकर तुम जिया बन सकती हो और मिस्टर यान के क्लोज आ सकती हो, बट मैं तुम्हें बता दूं आज तक जितनी भी गर्ल उसके क्लोज आने को ट्राई किया है वो सारों की लाइफ मिस्टर यान ने बर्बाद कर दी है। तो तुम ये बात तो भूल ही जाओ कि तुम्हारे इस फेस की वजह से वो तुमसे प्यार करने लगेगा। मॉम कहती है मेरी बेटी की लाइफ में आने के बारे में सोचना भी मत, बट वो कहती है ये मेरा ही घर है तो अंदर तो मैं जाकर ही रहूँगी। देन खुद की आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए बहुत ट्राई करती है बट मॉम बटलर से उसे बाहर निकालने को कहती हैं और सुयन से कहती हैं तुम टेंशन मत लो, मेरा बेटा सिर्फ तुमसे शादी करेगा। इधर जिया कहती है
मुझे इन लोगों ने निकाल दिया तो क्या हुआ, अब मैं मेरे बेटे के स्कूल में जाकर उसे ढूंढूंगी। देन स्कूल आकर ली के बारे में सारे स्टूडेंट से पूछने लगी थी। तभी उसे ली देखकर उसके पास आकर कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिया कहती है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, जाओ यहाँ से। देन एक स्टूडेंट से पूछती है तो वो ली की तरफ देखता है, बट ली इशारों में मना करता है, तो वो अपनी मुंडी हिलाकर भाग जाता है। ली कहता है, तुम उनकी फैमिली में शादी करके स्टेप मॉम बनना चाहती हो, बट अभी तक पे फैमिली के बच्चों के बारे में भी नहीं पता। अगर तुम उन दोनों के स्टेप मॉम बनने की कोशिश करोगी तो वो दोनों तुम्हें टपका डालेंगे। जिया पूछती है, तुम्हें पे फैमिली के बारे में इतना कुछ कैसे पता, तुम क्या ली को जानते हो। वो कहता है, हाँ वो मेरा क्लासमेट है। देन जिया उसे ली के बारे में बताने के लिए मिन्नतें करने लगी थी कि प्लीज एक बार मुझे उससे मिलवा दो, मुझे उससे कोई जरूरी काम है। ली कहता है, कल रात तुमने जो मेरे साथ किया। वो कहती है, वो तो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तुम तो बहुत अच्छे स्टूडेंट हो और अच्छे इंसान भी। तभी ऊपर से एक गर्ल उसका नाम लेते हुए नीचे आकर कहती है, तुम कितनी स्पीड से चलते हो। जिया पूछती है, तो तुम ही ली हो। वो हाँ कहता है। तो जिया को याद आता है कि ली किस तरह इस गर्ल को रात भर टॉर्चर कर रहा था। देन उसे सर पे मारकर कहती है कि तुम इतने घटिया काम कैसे कर सकते हो। ली कहता है, तुम अभी तक मेरी स्टेप मॉम भी नहीं बनी हो और मुझे मारना भी शुरू कर दिया। वो कहती है, मैं तुम्हारी रियल मॉम हूँ, अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो चलो डीएनए टेस्ट करवाते हैं। ली कहता है, तुम बाकी लोगों को फूल बना सकती हो बट मुझे नहीं, वैसे भी मेरे पास तुम्हारी बकवास बातें सुनने के लिए टाइम भी नहीं है, यहाँ से चली जाओ वरना मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बट जिया उसे रोकते कहती है, मेरी बात तो सुन लो। तभी ली उसके हाथ में इस ब्रेसलेट को देखकर पूछता है, तुम्हारे पास ये कहाँ से आया। वो कहती है, जब तुम 6 साल के थे तब तुमने ये खुद मेरे लिए बनाया था और मैंने तुम्हें प्रॉमिस भी किया था कि मैं आज के बाद कभी भी इसे अपने हाथ से नहीं निकालूंगी। ली सारी बातें याद कर कहता है, मॉम। तभी एक लेडी ली के पास आकर कहती है, ली मैं तुम्हारी मॉम हूँ, क्या तुम मुझे पहचान पा रहे हो। ली कहता है, तुम किसी भी एंगल से मेरी मॉम की तरह नहीं दिखती। तब जिया कहती है, तुम मेरी जगह इसकी मॉम बनने की एक्टिंग कर रही हो। वो लेडी कहती है, मैं सच में तुम्हारी मॉम हूँ, ली मेरी बातों पर यकीन करो। बट दोनों माँ बेटों से यहाँ से भागने के लिए कहते हैं तो वो भाग जाती है। जिया उसके शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहती है, मेरे बेटे को फूल बनाना इतना आसान नहीं है। बट ली उससे भी ये नाटक करने को बंद कर यहाँ से जाने के लिए कहता है। तो कहती है, मैं तुम्हारी रियल मॉम हूँ, तो मेरी बातों पर यकीन क्यों नहीं करते। इस ब्रेसलेट को भी देखकर तुम्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा। वो कहता है, मुझे नहीं पता तुम्हारे पास ये कहाँ से आया, बट मैं एक बात जानता हूँ, अगर मेरी रियल मॉम जिंदा होती तो इतने सालों से वो मुझसे ज़रूर मिलने आ गई होती। वैसे भी बचपन से लेकर आज तक मुझे सारे लोगों की बातें सुनने की आदत सी हो गई है और मेरी मॉम ना होने की वजह से सारे मुझे परेशान करते रहते हैं, इसलिए मुझे तुम्हारे जैसी फेक मॉम की अब ज़रूरत ही नहीं है कोई भी। तुम ये सब इसलिए कर रही हो ना ताकि मुझे यूज़ करके पे फैमिली में आसानी से घुस सको। तुम मेरे पीछे अपना टाइम वेस्ट करना बंद कर दो, तभी अच्छा होगा। मिस्टर यान के पास जाकर एक्टिंग करो और डील कर लो, वो आसानी से तुम्हें पे फैमिली में एक्सेप्ट कर लेंगे और एक माँ और बेटे के बीच का रिलेशन खराब मत करो। देन वहाँ से चला जाता है। जिया सारी बातें सुनकर अपने बच्चों के लिए बहुत सैड होती है। तभी एक गर्ल जिसका नाम कियान है वो जिया को टिश्यू देकर पूछती है, क्या तुम सच में उसकी स्टेप मॉम हो। वो कहती, नहीं मैं उसकी रियल मॉम हूँ। देन सोचती है, मुझे कैसे भी करके हम दोनों का डीएनए टेस्ट करवाना ही होगा वरना मेरी बातों पर कोई भी यकीन नहीं करेगा। देन कियान के साथ उसे घर पर ड्रॉप करने आती है और दोनों पूरे रास्ते बात करने लगते हैं। जिया पूछती है, क्या तुम दोनों सच में एक दूसरे से प्यार करते हो, क्या अब तुम दोनों डेट कर रहे हो। वो हाँ में सिर हिलाती है। तो जिया सोचती है, अगर ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो फिर ली किस केस में जेल गया। जिया उससे पूछती है, तुम उसे अपनी मर्जी से प्यार करती हो या वो तुम्हें ऐसा करने के लिए फोर्स कर रहा है। वो कहती है, नहीं मैं अपनी मर्जी से उसे प्यार करती हूँ, क्योंकि मेरे डैड को गैम्बलिंग खेलने का बहुत शौक था, जिस वजह से उन्हें बहुत सारे लोगों से बहुत लोन लेकर रखा है। वो सारे लोग मुझे हर दिन बीच रास्ते पर परेशान करते थे, बट एक दिन ली ने मुझे प्रोटेक्ट किया और उन लोगों के हाथों से बचाया और सारा पैसा भी उन्हें वापस लौटा दिया। तब से मैं उसे पसंद करने लगी हूँ। देन जिया उसे सेफली घर पहुँचने के लिए थैंक यू करके चली जाती है। तभी वही सेम लोग फिर से पैसे मांगने के लिए उसे घर पर आते हैं। उनका हेड कियान से पैसे वापस देने की बात कहता है। यही सीन कट होकर ली को कियान के घर भागते हुए आते देखते हैं। असल में ये सारों ने उन्हें कैद कर रखा था। ली आकर कहता है, लेकिन किसी और ने आकर सारा पैसा ले लिया था। उनका हेड कहता है, उसने सिर्फ अपने लिए पैसा नहीं लिया, बहुत सारे लोगों के लिए भी लिया है। ली पूछता है, कितने। वो 5 मिलियन कहता है। तो ये जानकर ली के साथ साथ कियान भी शॉक्ड होती है। ली कहता है, मेरे पास अब इतने पैसे नहीं है। ये सुनकर वो आदमी उसी की गर्दन पकड़ लेता है। देन सारे आकर उसके हाथ भी पकड़ लेते हैं। वो आदमी उसके सर के बाल लेकर जिया को देते हुए कहता है, ये लो। ये देखकर ये दोनों शॉक्ड होते हैं कि तुमने लोगों को हायर किया था सिर्फ मेरे बाल लेने के लिए। जिया कहती, हाँ मुझे ऐसा करना पड़ा, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। ली को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, बट वो उससे ज़्यादा आर्गू न करके कियान से कहता है, तुम्हें मैंने मना किया था ना बुरे लोगों से दूर रहना।
जिया कहती है इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, ये सारा कुछ मेरा प्लान था। देन ली उसे खींचते हुए अपने साथ बाहर लेकर आता है। तभी उसे उसकी ग्रैंडमा को कॉल कर कहती हैं कल मिस्सू हमारे घर डिनर पर आ रही हैं, तो तुम ठीक टाइम पर आ जाना। वो हाँ करके कॉल काट देता है। तभी जिया आकर उससे बात करने की ट्राई करती है तो वो कहता है अगर तुम्हें इतना शौक है पे फैमिली में जाने का तो सबसे पहले अपनी लव राइवल के साथ कंपटीशन जीत के दिखाओ। जिया ये सुनकर शॉक्ड होकर कहती है लव राइवल, वो कौन है? ली कहता है जिसे मेरी ग्रैंडमा ने मेरे डैड के लिए चूज किया है, अब्रॉड से स्टडी करके अभी अभी लौटी है और वो तुमसे कई गुना ज्यादा ब्यूटीफुल और कैपेबल है, तुम्हारी तरह कोई नहीं है। जिया कहती है बट क्या फायदा, तुम्हारे डैड कभी भी उसके साथ नहीं होंगे। ली कहता है तो क्या तुम्हारे साथ रहेंगे? वो हाँ कहती है। ली कहता है डैड हर रात उसे हक करके सोते हैं। ये सुनकर जिया ली पे गुस्सा करती है तो ली वहाँ चला जाता है। जिया मन में सोचती है मुझे इसका पता लगाना ही होगा कि वो लड़की है कौन, किसे पता ली सच बोल रहा हो। देन एक शॉप में जाकर अच्छे से रेडी होकर पे हाउस में चली आती है। बटलर उसे रुकने कहता है बट वो बिना सुने अंदर चली आती है। देन बेड पर ऐसा ब्लैंकेट ढका हुआ देखकर गुस्से से कहती है तो ली सच कह रहा था, आज तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। देन जैसे उसे मारने के लिए हटाती है तो एक प्रिटी सा पिलो देखकर थोड़ा रिलैक्स होती है। तभी मिस्टर यान वॉशरूम से बाहर आकर उसे देख पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जिया कहती है मुझे ली ने बताया कि तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे लिए कोई गर्लफ्रेंड चूज की है और तुम हर रात उसे टाइटली हक करके सोते हो, उसके बिना तुम्हें नींद नहीं आती। मिस्टर यान कहता है मैं अपनी लाइफ में सिर्फ अपनी वाइफ से प्यार किया है, दूसरी गर्ल की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा और ना ही मुझे उन सब में कोई इंटरेस्ट है। वैसे भी मैं किसी और लड़की को हक करके सोऊं या उसके साथ नाइट स्पेंड करूं, तुम्हें उससे कोई लेना देना नहीं है। वो कहती है कैसे लेना देना नहीं है? ऑफ कोर्स मुझे फर्क पड़ता है क्योंकि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। मिस्टर यान उसे बाहर निकालने लगता है कि तभी उनकी बेटी सुई उसके पास कॉल करती है। मिस्टर यान जिया को रूम से निकालकर अपनी बेटी से बात करने लगता है। वो पूछता है क्या हुआ सुई, इतनी रात मुझे कॉल क्यों किया? वो कहती है डैड मुझे पता चल गया आप इन दोनों थोड़ा सिक फील कर रहे हो। वो कहता है नहीं अभी मैं ठीक हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। वो कहती है मैं एक बैग देखा जिसका प्राइस 6 मिलियन है, तो क्या आप मुझे पैसे दे सकते हो? वो कहता है मैं भी ट्रांसफ़र करता हूँ। बाहर से जिया सारी बातें सुनकर अंदर आकर मिस्टर यान पर गुस्सा करने लगती है कि तुम ऐसे कैसे उसे इतने सारे पैसे ट्रांसफ़र करने के प्रॉमिस कर सकते हो। वो कहता तो क्या हुआ, वो मेरी बेटी है, अपनी मर्जी से जो चाहे बाय कर सकती है। जिया कहती है मैं मानती हूँ कि बेटी को हमेशा लाड प्यार से पालना चाहिए बट इतना भी नहीं, वो अभी बस एक स्टूडेंट है, तुम ऐसे कैसे उसे बिगाड़ सकते हो? मैंने बहुत मुश्किल से उन दोनों को जन्म दिया है। मिस्टर यान अभी भी उसे रूम से निकल जाने को बोल रहा था कि तभी दोनों के पैर स्लिप करने की वजह से दोनों बेड पर गिर जाते हैं और दोनों के बीच एक्सीडेंटल किस हो जाता है। तभी जिया को कुछ अजीब फील होता है तो मिस्टर यान जल्दी से उसके ऊपर से उठकर खुद को टॉवल से कवर करने लगता है। जिया कहती है कोई बात नहीं, हम तो बहुत ओल्ड मैरिड कपल हैं, तो तुम इतना शाई क्यों फील कर रहे हो? बट मिस्टर यान उसे रूम से निकाल कर सोचता है मैं खुद को क्यों उसके पास जाने से नहीं रोक पा रहा हूँ। उसको किस करने के बाद मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा था जैसे मैं जिया को किस कर रहा था। देन जिया की फोटो के सामने बैठकर उसे सॉरी करने लगता है। जिया बाहर से सारी बातें सुनकर कहती है बस एक बार मेरी बेटी को वापस आने दो, देन हम डीएनए टेस्ट करने के बाद जब रिपोर्ट सबके सामने आएगी और सच पर चल जाएगा तब मैं तुम्हें खुद के क्लोज भी नहीं आने दूंगी। देन वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे जिया अपनी बेटी सुई से मिलने उसको स्कूल आती है बट उसके साथ एक गुंडे जैसे बदमाश को देखकर उसे मारने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को परेशान करने की। सुई उसे कहती है तुम हो कौन? देन उस लड़के को उठाते हुए कहती है ये मेरा बॉयफ्रेंड है जिसका नाम यांग है। देन उसके साथ वहाँ से चली जाती है। जिया कहती है मैं तो इस बदमाश को तुम्हारे साथ कोई गलत काम करने ही नहीं दूंगी। देन चुपके से उस पर नजर रखने लगती है। दोनों बैठकर एक साथ कॉफ़ी पी रहे थे कि तभी यांग का एक फ्रेंड आकर कहता है तुम्हारे डैड की तबीयत फिर से खराब हो गई है, हमें उन्हें हॉस्पिटल एडमिट करा दिया है बट सर्जरी के लिए 5 मिलियन चाहिए। यांग अपनी एक्टिंग करते हुए कहता है अब लास्ट मुझे मेरी किडनी बेचनी पड़ेगी। ये सुनकर सुई से पैसे ट्रांसफ़र करके कहती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने कल मेरे डैड से पैसे मांगे थे और मैंने अभी भी तुम्हें ट्रांसफ़र कर दिए हैं। यांग कहता है मैं फ्यूचर में तुम्हें सारे पैसे लौटा दूंगा और हम साथ में बहुत खुश भी रहेंगे। तभी सुई के पास घर से कॉल आती है तो यांग से बोलकर वहाँ से चली जाती है। देन ये दोनों फ्रेंड आपस में बातें करने लगते हैं इस लड़की को बेवकूफ़ बनाना कितना आसान है। फ्रेंड कहता है इसे पटाकर तुमने कोई गलती तो नहीं की है ना, वैसे इससे अच्छा होगा तुम उसे प्रेग्नेंट कर लो। इस बार वो प्रेग्नेंट हो गई तो मजबूरन उसकी फैमिली को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा तुम्हें। यांग कहता है मैंने पहले भी करने का ट्राई कर लिया है बट उसकी फैमिली काफ़ी स्ट्रिक्ट है, वो मुझे खुद को छूने भी नहीं देती। फ्रेंड कहता है तो फिर तुम उसे बहुत देर तक रुकवा कर उसके साथ नाइट स्पेंड क्यों नहीं कर लेते? इससे तुम पे फैमिली के सन इन लॉ बन सकते हो और सारी प्रॉपर्टी अपने नाम ट्रांसफर कर सकते हो। देन दोनों हंसने लगते हैं। ये सारी बातें सुनकर जिया को उन पर बहुत गुस्सा आने लगा था कि तुम मेरी बेटी को बदनाम करना चाहते हो, मुझे कैसे भी करके सुई के सामने तुम्हारा रियल फेस लाना ही होगा।
देन आकर उसे सारी बातें बताने लगती है कि वो सिर्फ तुम्हें पैसे लेने के लिए तुम्हारे साथ प्यार की एक्टिंग कर रहा है। बट सुई उसकी बातों पर ट्रस्ट नहीं करती। देन कहती है तुम हो कौन और मैं तुम्हारी बातों पर यकीन क्यों करूँ। वो कहती है अगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो तुम खुद जाकर हॉस्पिटल उसके डैड की मेडिकल रिपोर्ट चेक कर सकती हो, इससे तुम्हें सच का पता चल जाएगा। बट फिर भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करती। तभी सुयन आकर कहती है क्या मिस्टर यान को इतना परेशान करने के बाद भी तुम्हें सुकून नहीं मिला जब तुम उसके बच्चे को भी परेशान करना स्टार्ट कर दिया है। सुई पूछती है आंटी सुयन आप इस लेडी को जानती हो। सुयन कहती है ये तुम्हारी मॉम की जैसी दिखती है और पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे डैड को बहुत परेशान कर रही है, बट तुम इसकी बातों पर ज़रा भी ध्यान मत दो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड सबसे अच्छा है। जिया कहती है तुम्हें इससे क्यों फ़र्क पड़ेगा कि उसे कोई बदमाश चीट कर रहा हो, तुम थोड़ी ना उसकी रियल मॉम हो। सुई कहती है तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे तुम ही मेरी रियल मॉम हो। वो कहती है हाँ मैं ही तुम्हारी रियल मॉम हूँ। सुई कहती है तुम कितनी शेमलेस हो, अभी तक मेरे डैड से शादी भी नहीं की है और खुद को मेरी मॉम बोल रही हो। बेशक डैड तुम्हें अपनी वाइफ बना लें, बट मैं सिर्फ आंटी सुयन को ही अपनी स्टेप मॉम मानती हूँ। तैन जाने लगती है तो जिया उसके बाल ले लेती है और वहाँ से सीधा हॉस्पिटल डीएनए टेस्ट करवाने चली आती है। रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी तो जिया कहती है बस मेरा वेट करो, सबको आज प्रूफ करने वाली हूँ कि मैं ही उसकी रियल मॉम हूँ और रियल जिया हूँ। इधर सारे बैठे डिनर कर रहे थे तभी मॉम कहती है जिया को मरे हुए 10 साल से भी ज़्यादा टाइम हो गया है, अब मैं चाहती हूँ तुम सुयन से शादी कर लो क्योंकि मुझे सुयन बहुत पसंद है। देन ली और सुई से भी पूछती हैं तो वो दोनों हाँ करते हैं। मिस्टर यान आगे कुछ बोल पाता कि तभी जिया का कहती है बट मैं एग्री नहीं हूँ। मॉम और सुयन दोनों ही उस पर गुस्सा करने लगती हैं कि ये फैमिली डिनर है, तुम्हारे जैसी आउटसाइडर का यहाँ पर कोई काम नहीं है। जिया कहती है मैं यहाँ पर तुम लोगों से बात नहीं करने आई हूँ। देन डीएनए रिपोर्ट फेंकते हुए मिस्टर यान से कहती है इसे एक बार देख लो। देन सारे ही देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। मॉम कहती है ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता, उसे मरे इतने सालों बाद वापस कैसे जिंदा हो सकती है। बट मिस्टर यान को लग रहा था कि वो उसकी वाइफ है। देन नीचे गिर जाता है। बाद में डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करते हुए कहते हैं वो कुछ दिनों से बहुत टेंशन में रह रहा है और आज अचानक ज़्यादा एक्साइटेड होने की वजह से बेहोश हो गए हैं। सुयन यहाँ पर अपना प्लान गेम खेलना स्टार्ट कर देती है और मॉम के सामने रोते हुए कहने लगती है कि मॉम गलती मेरी है। मॉम कहती खुद को ब्लेम मत करो और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सुयन कहती है नहीं, मैंने उसे फेक टेस्ट रिपोर्ट पाने में हेल्प किया है। ये सुनकर जिया के साथ सारे शॉक्ड होते हैं। देन सुयन फिर से कहती है मैं मिस्टर यान को खुश देखना चाहती थी बट मैं चाहती हूँ वो इन सारी टेंशनों से बाहर निकले। ली कहता है तुम इतनी बेकार लेडी हो, मेरे डैड को मारना चाहती हो क्या तुम। जिया कहती है मैं खुद जाकर इसे टेस्ट करवाया है और तुम्हें तो मैं सही से जानती तक नहीं हूँ। सुई कहती है अगर आंटी ने तुम्हारी हेल्प नहीं की तो तुम डीएनए टेस्ट के लिए मेरे बाल कहाँ से मिले। वो आगे कुछ कह पाती बट सुयन कहती है मैं बस चाहती थी मिस्टर यान ठीक हो जाए, बट मुझे नहीं पता था कि सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो जाएगी। तभी डॉक्टर कहते हैं हाँ आपने सही कहा, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा आराम करने दीजिए, वरना अगर दोबारा उन्हें अटैक आता है तो शायद वो लाइफ टाइम के लिए कोमा में जा सकते हैं। ये सुनकर सारे डर जाते हैं। मॉम पूछती है मेरा बेटा कब जागेगा। डॉक्टर कहता है मिस्टर यान अभी तक अपनी वाइफ की डेथ को नहीं भूल पाए हैं, अगर फिर उन्हें कोई शॉकिंग बात पता चलती है उनकी दिल की बीमारी बढ़ सकती है जिसे कंट्रोल करना मुश्किल होगा। जिया ये सुनकर उसकी डेथ सीन को याद करती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी मेरे मरने के बाद तुम ऐसे बीमार हो जाओगे। ठीक है मैं तुम्हें ठीक होने तक का वेट करूंगी, देन तुम्हें धीरे धीरे सारा कुछ समझाऊंगी। देन वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग मिस्टर यान के जागने के बाद मॉम आकर उसे सूप पीने को देती है कि अभी भी तुम बहुत वीक हो, अगर तुम सुयन से शादी कर लेते हो तो वो अच्छे से तुम्हारी टेक केयर कर सकती थी, बट तुम अभी तक इस गर्ल को भूल ही नहीं पाए हो और कल रात वाली लड़की वो तो फेक थी। देन उसे सारी बातें बता देती हैं तो मिस्टर यान कहता है तो क्या वो सच में फेक थी। देन मॉम से बाहर जाने कहता है। मॉम के जाने के बाद वो किसी को कॉल कर प्रॉपर्टी के पेपर्स रेडी करने को बोलता है। इधर जिया टेंशन में थी कि अब मैं कैसे यान और बच्चों को उस सुयन के हाथों से बचा सकती हूँ। तभी ली आकर डैड के बारे में पूछता है तो वो कहती है क्या वो घर में रेस्ट नहीं कर रहे हैं। ली कहता है पता नहीं, आज मॉर्निंग से उन्होंने अपने रूम में एक नोट के साथ प्रॉपर्टी के पेपर्स रखकर कहीं गायब हो गए हैं। ये सुनकर वो भी घर पे आ जाती है। मॉम और सुई बहुत टेंशन में थी कि कहीं वो खुद को हर्ट ना कर दें। तभी सारे गार्ड्स आकर कहते हैं हमने उन्हें हर जगह ढूंढ लिया बट मिस्टर यान कहीं पर नहीं मिले। देन जिया कहना चाहती है कि तभी मॉम उस पर गुस्सा करके चुप करवा देती है। जिया अंकल से डेट पूछती है तो पता चल जाता है कि कुछ ही दिनों में उसकी डेथ एनिवर्सरी है, तो मिस्टर यान अभी ज़रूर मेरी ग्रेव के पास होगा। देन ढूंढते उसके पास आ जाती है। वो वहीं पर खड़ा होकर जिया की तस्वीर को देख रहा होता है। देन जिया उसे कहती है क्या तुम आज खुद को हर्ट करने की प्लानिंग कर रहे हो, अगर ऐसा है तो मत करो क्योंकि तुम्हारी वाइफ को तुम्हारा बिगड़ा हुआ फेस देखकर उसे अच्छा नहीं लगेगा। वैसे भी तुम्हारी फैमिली तुम्हें बहुत लाइक करते हैं, तुम्हें उनके लिए जिंदा रहना होगा। मिस्टर यान कहता है नहीं, मैं ऐसा सारा कुछ पहले से डिसाइड कर लिया है। मॉम के लिए अच्छी नर्सिंग होम बुक कर रखा है और दोनों बच्चों के लिए इतना सारे प्रॉपर्टी बना लिया है कि अगर फ्यूचर में
दोनों बैठकर खाएंगे तब भी खत्म नहीं होगा। जिया कहती है बट उनकी लाइफ के बारे में तुम क्या सोचते हो? वो कहता है कुछ नहीं, अब वो बड़े हो गए हैं, अपनी लाइफ का डिसीजन खुद लेने के काबिल भी हो गए हैं। जिया कहती नहीं, तुम्हारा बेटा जो डोमिनेटिंग बन गया है और इनोसेंट गर्ल को होटल रूम में बंद करके उनके साथ गंदे काम करता है, और बेटी एक ऐसे इंसान से प्यार करती है जो उसे सिर्फ अपने फायदे के लिए यूज कर रहा है। क्या तुम तुम्हारे दोनों बच्चों को भी ऐसी मौत देना चाहते हो? ये सुनकर मिस्टर यान उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे बच्चों के बारे में इतना बुरा बोलने की। जिया कहती है अगर तुम्हारे मेरी बातों पर ट्रस्ट नहीं है तो तुम खुद इसका पता लगा सकते हो, तब तक खुद को हर्ट करने के बारे में सोचना भी मत। अगर अभी मरना चाहते हो तो अभी बेशक मर सकते हो, बट जब तुम अपनी वाइफ के सामने जाओगे तो वो अपने बच्चों के बारे में पूछेगी, तब तुम अपना फेस कैसे दिखा पाओगे? तब तुम्हें उसे क्या आंसर दोगे? जिया की सारी बातें सुनकर मिस्टर यान जिया की फोटो से कहता है जब तक मैं अपने बच्चों को सही रास्ते पर नहीं ले आता तब तक मेरा इंतजार करना, मैं जल्दी तुम्हारे पास आऊँगा। ये सुनकर जिया रिलैक्स होती है। देन दोनों घर जाते हैं। मॉम, ली और सुई मिस्टर यान को ठीक देखकर बहुत खुश होते हैं। ली कहता है डैड, आपने विल घर पे छोड़कर मॉर्निंग से कहाँ चले गए थे? क्या आप हमें छोड़कर जाने के बारे में सोच रहे थे? वो कहता है नहीं, मैंने बहुत पहले से इसे रेडी कर लिया था, तो आज लॉयर घर पे आके ये सब दे गया और मैंने उसे अंदर रखना भूल गया। मॉम पूछती है आखिर तुम गए कहाँ थे? वो कहता है मैं जिया की सिमेट्री पर गया था, कुछ दिनों में उसकी डेथ एनिवर्सरी आई है ना, इसलिए। देन बटलर के साथ अंदर चला जाता है। अंदर आकर बटलर से दोनों बच्चों के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने कहता है कि पिछले 6 महीने से दोनों क्या कर रहे थे, कहाँ गए थे और पैसे कहाँ पे ट्रांसफ़र किए हैं, मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। थोड़ी देर बाद बटलर आकर उसको सारा कुछ बता देता है। ये सुनकर मिस्टर यान गुस्सा करने लगता है कि दोनों बच्चे ऐसे कैसे हो गए। बटलर उन्हें शांत करते हुए कहता है आप गुस्सा मत खोइए, दोनों बच्चे अभी काफ़ी बड़े हो गए हैं। मिस्टर यान जिया के बारे में सोच रहा था कि उसे सारा कुछ कैसे पता, क्या सच में वो रिबॉर्न होकर फ्यूचर में चली आई है। नेक्स्ट डे जिया कर उस दिन का CCTV फुटेज सुई को दिखाने का ट्राई करती है। देख लो तुम्हारा बॉयफ्रेंड और उसका फ्रेंड के बीच हुई बातचीत। वो देखती कि उससे पहले यांग रोक लेता है। सुई से कहती है यांग ये बोल रही है कि तुम मुझसे पैसों के लिए प्यार कर रहे हो, क्या ये सच है? वो कहता है नहीं, असल में वो हम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रही है। तुम्हारे जाने के बाद उस दिन ये मेरे पास आकर मुझे पटाने की कोशिश कर रही थी, बट मैंने उसे साफ साफ मना कर दिया, इसलिए वो इस तरह से हम दोनों को अलग करके अपना बदला ले रही है। जिया कहती है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? सुई कहता है वो नहीं, तुम बकवास कर रही हो, मेरे डैड के तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं थे जो अब तुम मेरे बॉयफ्रेंड के पीछे पड़ी हुई हो। ये लो, मुझे तुम्हारी किसी बात को सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही तुम्हारे इस प्रूफ पे कोई ट्रस्ट है। जिया कहते सुई तुम उसकी बातों पर विश्वास मत करो, पहले ये देख तो लो। बट यांग गुस्सा करके उसे मारने चाहता है कि तभी मिस्टर यान आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। देन उसे दूर कर सुई को उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देता है कि पहले से देख लो फिर डिसाइड करना। सुई जिया पर गुस्सा करती है कि तुमने ज़रूर डैड को यहाँ पर बुलाया है। मिस्टर यान कहता है पहले इस फाइल को ओपन करके देख तो लो। सुई ओपन करती तो यांग एक लड़की के साथ फोटो देखती है। देन उस पर गुस्सा करते कहती है यांग तुम मुझ पर चीट कर रहे थे, दिन भर मेरे साथ घूमने के बाद रात में किसी और लड़की के साथ होटल रूम में चाहते हो। यांग कहता है नहीं, मेरा यकीन करो, मैं ये सब सिर्फ मेरे डैड की सर्जरी के लिए कर रहा था, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। मिस्टर यान कहता है मैंने पहले से सारे हॉस्पिटल में तुम्हारे डैड के बारे में पता लगा लिया है, बट तुम्हारे डैड का नाम का कोई भी पेशेंट एडमिट नहीं है और ना ही उस नाम का किसी इंसान का कभी सर्जरी हुई है। यांग सोचता है ये तो सारी तैयारी के साथ आया है, अब मुझे कुछ करना होगा जिससे सुई आसानी से मेरी बातों पर ट्रस्ट कर ले। देन इनोसेंट बनने की एक्टिंग करके कहता है मुझे पता है मैं पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, बट मैं सच में सुई से बहुत प्यार करता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि आप नहीं चाहते मैं उसके साथ रहूँ, बट इस तरह मुझे बदनाम मत कीजिए। मैं उससे दूर चला जाऊँगा, बट प्लीज़ ऐसे फेक फ़ोटोज़ उसे मत दिखाइए, मैं उसके सामने कभी भी अपना फेस नहीं दिखा पाऊँगा। सुई ये सुनकर कहती है डैड उसके बारे में ऐसी झूठी बातें मत फैलाइए, आप उसे पसंद नहीं करते सिर्फ इसलिए कि वो एक पुअर फैमिली से है। देन जिया से कहती है सारी गलती तुम्हारी है, अब मेरे डैड भी सही और गलत के बीच के फ़र्क भूलने लगे हैं। जिया कहती है तुम्हारे सामने प्रूफ है, बट तुम जानबूझकर इस पर यकीन करना ही नहीं चाह रही हो। सुई यांग का हाथ पकड़ते हुए कहती है मैं इसे प्यार करती हूँ और इसी के साथ शादी करूँगी। देन वहाँ से चली जाती है। जिया उसके पीछे जाने लगती है, बट मिस्टर यान उसको रोककर कहता है वो बहुत ज़िद्दी है, तुम्हारी बातों में इतनी आसानी से विश्वास नहीं करेगी, उसे खुद इसका एहसास करने दो, और मैंने पहले से किसी को उसके पीछे जाने के लिए रखा है। देन पूछता है तुम यहाँ पर क्यों आई थी? वो कहती है मैं बस सुई को उस बदमाश से दूर रखना चाहती हूँ, इसलिए उसे बात करने आई थी। मिस्टर यान सोचता है ये मेरे बच्चों के बारे में बहुत केयरफुल है, बिल्कुल एक मॉम की तरह। देन जिया उससे ली के बारे में बात करना है तो वो आज रात 8 बजे मिलने के लिए हाँ करते हुए चला जाता है। इधर मॉम तो कुछ अलग ही खिचड़ी पका रही थी, वह जानबूझकर अपने बेटे को नशा देकर वहीं पे सुला दिया होता है और सुयन से कह दिया था कि आज रात को कुछ करना है, वो सिर्फ तुम्हें करना है, एक बार तुम दोनों एक साथ हो गए तो वो ज़रूर तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी होगा। सुयन भी बहुत अच्छे से रेडी होकर मिस्टर यान के पास आकर लेट जाती है। देन उसकी शर्ट के अंदर हाथ डालते हुए कहती है 16 साल में
तुम्हें पाने के लिए वेट करती रही। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम जिया से अभी भी प्यार करते हो, मैं बस तुम्हें पाना चाहती हूँ। देन उसके क्लोज आती है, बट मिस्टर यान उस हालत में भी जिया का नाम ले रहा था। इधर जिया उसके घर पर आती है तो मॉम उसे रोकते कहती हैं वो बिजी है, तुम वापस चली जाओ। देन बटलर से उसे बाहर निकालने के लिए बोलती हैं। कभी ऊपर से कुछ गिरने की आवाज़ सुनकर तीनों भागते हुए ऊपर चलने लगते हैं। ऊपर आने के बाद पता चलता है कि मिस्टर यान ने सुयन को रूम से निकाल दिया है। जिया डोर ओपन करने चाहती है, बट उससे पहले मिस्टर यान उसे रूम के अंदर खींच लेता है। देन जिया का नाम लेता है, वो हाँ कहती है तो वो उसे किस करने लगा था। फिर उसे बेड पर लिटाकर अपनी शर्ट के बटन्स ओपन करने के बाद फिर से उसे किस करता है। इधर मॉम जोर जोर से डोर नॉक कर रही थी तो मिस्टर यान उसे दूर होकर कहता है, जिया प्लीज मुझे हक करो, मुझे बहुत बैड फील हो रहा है। जिया मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि इतने दिन बीत गए हैं, बट मैं तुम्हें अभी भी तक भूल नहीं पाया हूँ। मैं अब तुम्हें पहले से भी ज़्यादा मिस करता हूँ। ये सुनकर जिया उसे किस बैक करती है। दोनों काफ़ी टाइम ऐसे ही किस करते रहते हैं, बट सडनली मॉम रूम के अंदर आकर जिया पर गुस्सा करते हुए कहती हैं, तुम एक फेक गर्ल हो और मेरे बेटे को पटाने की हिम्मत कैसे की। देन उसे मारना चाहती हैं, बट जिया उन्हें रोककर कहती है, मैं शेमलेस हूँ या आप जो अपने बेटे को नशा देकर किसी दूसरे लड़के के साथ नाइट स्पेंड करने के लिए फोर्स कर रही हो। अगर ये बात मिस्टर यान को पता चल गई तो क्या होगा, ये कभी सोचा है। देन बटलर से डॉक्टर को बुलाने के लिए कहती है। डॉक्टर आकर उसे इंजेक्शन लगाने के बाद कहता है, उन्हें बहुत ज़्यादा पानी पीने दो, वो ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर के जाने के बाद मॉम मिस्टर यान से बात करने का ट्राई करती है, बट मिस्टर यान उन पर गुस्सा करते हुए कहता है, मॉम मैं कितनी बार आपसे कहा है कि मैं सिर्फ अपनी वाइफ से प्यार करता हूँ, तो मैं किसी दूसरे लड़की के साथ शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। देन बटलर से कहता है, आगे से कोई भी विदाउट परमिशन के मेरे रूम में आने ना पाए, चाहे फिर वो मेरी मॉमी क्यों ना हो, उन्हें ओल्ड हाउस ड्रॉप कर दो। देन जिया से थोड़ी देर पहले जो कुछ हुआ उसके लिए सॉरी कहने लगता है तो कहती है, मैं ठीक हूँ, मुझे आदत है तुम्हारी मॉम की बातें सुनने की। क्या तुम्हें ली के बारे में पता लगाया है। वो कहता है वो उसी होटल पर उस गर्ल को बांध कर रखा हुआ है। जिया कहती है, ठीक है तुम रेस्ट करो और मैनेजर से कहो मेरे साथ आने के लिए। थोड़ी देर बाद वो मैनेजर के साथ उस रूम में आती है और वहाँ पर कोई नहीं था। तभी लिया कर उस पर गुस्सा करता है कि तुमने उसे जाने क्यों दिया। जिया कहती है, हमारा आने से पहले वो भाग चुकी थी। ली गुस्सा करता है तो मैनेजर भी सेम बातें बताता है। जिया कहती है, उसकी अपनी लाइफ है, वो भी एक इंसान है ना कि कोई एनिमल, तो तुम इस तरह बांध कर एक रूम में बंद करके उसे नहीं रख सकते। ली कहता, मुझे नहीं पता, मेरे को जो पसंद आता है मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जिया कहती है, हम बाद में बात करेंगे, पहले जाकर उसे ढूंढो। देन दोनों साथ में उसके घर आते हैं। तभी कुछ गुंडों को उसे लिशाते हुए देखकर उसके सामने आते हुए ली कहता है, मैंने कहा था ना पैसों के बारे में तुम लोगों को जो भी बात बोलनी हो मेरे पास आना। वो कहता है, ठीक है तो फिर हमें 5 मिलियन दे दो तो हम यहाँ से चले जाएंगे। बट कियान उसे पैसे देने से मना कर रही थी तो उनमें से एक आदमी उसे थप्पड़ मारकर चुप रहने कहता है। ली ये देखकर गुस्से से उसे मारते हुए कहता है, मैंने कहा था ना उसे छूना भी मत। देन सारे ली पर अटैक करने लगते हैं तो ली उनके साथ फाइट कर रहा था। इसी बीच पीछे से एक आदमी उस पर अटैक करने वाला था कि बीच में जिया आकर उसे बचा लेती है और खुद इंजर्ड होकर बेहोश हो गई थी। बाद में ये दोनों उसे हॉस्पिटल लेकर आते हैं। तभी कियान उसे सॉरी करते हुए कहती है, ये मेरी वजह से हुआ है। ली भी गुस्से से कहने लगता है, अगर तुम होटल से नहीं भागी होती तो वो लोग तुम्हें नहीं पकड़ते और ना ही उनकी हालत होती। कियान कहती है, मैं भी इंसान हूँ, मैं बंदा रहना नहीं चाहती हूँ, मैं भी बाकी लड़कियों की तरह बाहर घूमकर एंजॉय करना चाहती हूँ। ली कहता है, जब तुम दूसरे मैन के साथ बात करती हो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कियान कहती है, मेरा सिर्फ एक ही लड़का फ्रेंड है और वो हो तुम, तुम्हारे सिवा मैं किसी भी दूसरे लड़के की तरफ देखती भी नहीं हूँ। ली कहता है, तो फिर ठीक है तुम मेरे साथ ही रहो। वो मना करती है तो ली उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी मिस्टर यान को आते देख ली शांत हो जाता है। मिस्टर यान पूछता है, उसे चोट कैसे लगी, तो ली उसे सारी बातें बता देता है। मिस्टर यान सोचता है, कोई ऐसा कैसे किसी और के लिए अपनी लाइफ डेंजर में डाल सकता है, क्या इस बार मैं जो सोच रहा था वो सही है, तुम ही मेरी जिया हो। तभी जिया होश में आती है तो मिस्टर यान उसके पास बैठा हुआ पूछता है, कैसी हो। वो कहती है, मैं ठीक हूँ। ली कहता है, तुमने मेरी हेल्प क्यों की। वो कहती है, क्योंकि तुम मेरे बेटे हो और मैं तुम्हारी मॉम हूँ, एक मॉम का फर्ज होता है अपने बच्चों को सेफ रखना। ली उसे सॉरी करते हुए कहता है, मैं तुम्हें सिर्फ एक चीज़ देने का प्रॉमिस कर सकता हूँ। जिया कहती, मेरी तबीयत ठीक है तो तुम आज के बाद कियान के साथ अच्छा बर्ताव करोगे, क्योंकि प्यार कभी भी जोर जबरदस्ती से नहीं होता और ना ही हक जताने से होता है। प्यार तो एक बहुत खूबसूरत फीलिंग होती है जो एक लड़का और लड़की आपस में रहने के बाद फील करते हैं। और प्यार में सबसे इम्पोर्टेंट एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना है, ना कि एक दूसरे की इंसल्ट करना। देन दोनों के हाथ एक दूसरे पर रखती है तो ली कियान से सॉरी कहता है। देन जिया से कहता है, मुझे लगा था आप मुझे ये कहेंगे कि मेरे डैड से आपको मैरिज करने को हूँ। जिया ये सुनकर स्माइल करती है। देन कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं। जिया को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया था तो ली उसे लेने आया होता है। तभी कुछ ऑफिसर्स आकर जिया से उसकी आईडी प्रूफ मांगते हैं तो वो अपना पहले वाला आईडी नंबर लिख देती है। ये देख वो तीनों हंसने लगती हैं कि ये तो एक मरी हुई लेडी का है। जिया कहती, नहीं, वो तो गलती से डेथ सर्टिफिकेट बनवा लिया था, असल में तो मैं अभी भी जिंदा हूँ। बट वो ऑफिसर्स उसे खींचते हुए ले जाना चाहते हैं। ली भी उसे रोकने का ट्राई करता है
बट वो लोग उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते। बट तभी मिस्टर यान आकर कहता है उसे छोड़ दो, वो मेरी वाइफ है। देन ऑफिसर से बात करके भेज देता है। ली कंफ्यूजन में था कि सच में तुम मेरी मॉम हो। तभी जिया मिस्टर यान से पूछती है क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास हो गया है। वो कहता है ज्यादा मत सोचो, तुमने एक बार ली की हेल्प की थी तो इस बार मैंने तुम्हारी हेल्प कर दी। जिया गुस्से से बाहर आ चाहती है। ये दोनों आते हैं। ली आकर उसके साथ घर चलने कहता है, बट वो उन दोनों के साथ पे हाउस आ चाहती है। बट सुई उसे देखते हुए गुस्सा करने लगती है कि डैड आपने मुझे यांग्स के साथ रहने से मना किया था क्योंकि आप उसे लाइक नहीं करते, तो फिर मैं इस गर्ल को लाइक नहीं करती, तो आप इसे यहाँ से निकाल दीजिए। मिस्टर यान कहता है उसने ली की जान में ज्यादा टाइम खुद इंजर्ड हो गई थी, अभी कुछ दिन उसे यहाँ रहेगी और वो यंग अच्छा इंसान नहीं है तो तुम्हें उसे दूर रहना चाहिए। बट सुई कहती है आज आपको हम दोनों में से किसी एक को चूज करना होगा। ट्यूशन बिगड़ते हुए देखकर वहां से चलने लगती है। बट मिस्टर यान उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। देन ऊपर लेकर चलने लगता है तो सुई कहती है डैड अब आप सच में बदल गए हैं, मेरी मॉम को भूलकर अब इस फेक गर्ल के पीछे पड़े हैं। मिस्टर यान कहता है मैं कभी भी तुम्हारी मॉम को नहीं भूला हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ। बट सुई गुस्से से बाहर आ चाहती है। सुयन उसे देखकर पूछती है क्या हुआ। वो कहती है अब डैड ने उस गर्ल को मेरी मॉम बनाकर घर ले आए हैं, मैं भी यांग के पास जा रही हूँ। ये सुनकर सुयन उस ऑफिसर से बात करती है तो उसे सारी सच्चाई पता चल जाती है। देन वो अब जिया को मारने की प्लानिंग करने लगी थी। इधर जिया सुई के लिए टेंशन में थी कि इतना लेट हो गया है और वो वापस नहीं आई। ली कहता है वो होटल में आज रहेगी, वो तो सिर्फ यांग से मैरिज करना चाहती है। जिया कहती है मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे मेरी बेटी मेरे पास सही सलामत आ जाए। देन इस बारे में बात करने के लिए मिस्टर यान के पास आती है। वो कहता है उसे पैसे देकर डरा कर घर छीन कर सारी टेक्निक अप्लाई कर चुका हूँ, बट वो किसी भी हालत में सुई से ब्रेकअप करने के लिए एग्री नहीं हो रहा है। जिया कहती है वो सिर्फ पे फैमिली की प्रॉपर्टी पाने के लिए सारी एक्टिंग कर रहा है, तो उसे लाइन पर लाने के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है। मिस्टर यान के पूछने पर वो कहती है तुम कल सारे मीडिया में ये बात फैला दो कि सुई तुम्हारी बायोलॉजिकल बेटी नहीं है, इसलिए तुम उसे पे फैमिली में कुछ नहीं देने वाले। देन प्लानिंग के हिसाब से वो तीनों सुई को घर से निकाल देते हैं। मिस्टर यान को उसके लिए बहुत दुख हो रहा था, फिर भी वो अपने दिल पर पत्थर रखकर बटलर से उसे बाहर निकालने कहता है। सुई बहुत रोती है कि डैड और ब्रदर प्लीज मुझे घर से मत निकालो, बट अभी कोई भी उसकी बातें नहीं सुनता। यांग को भी इस न्यूज के बारे में पता चल गया था तो वो उससे मिलने आता है। देन उसे अपने साथ ले जाता है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं बट कोई भी सुई के साथ मिलने आना तो दूर उससे बात भी नहीं करता। ये देखकर यांग को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसकी फैमिली ने उसे ब्लॉक कर दिया था। तब यांग के पास एक गर्ल आती है तो उसके चीक पर किस करता है वो। ये देखकर सुई भड़क जाती है कि इसका मतलब उस दिन मेरे डैड और वो लेडी सच बोल रहे थे, मैं तुम्हारे प्यार में अंधी होकर उनकी बातों पे विश्वास नहीं किया। यांग कहता हाँ, अगर पैसों की बात ना होती तो कौन तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाएगा जो खुद को टच तो करने भी नहीं देती। ये सुनकर सुई उसे थप्पड़ मार कर कहती है तुम्हारी वजह से मैंने अपनी फैमिली को बहुत हर्ट किया है। यांग भी गुस्से से उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। बट तभी जिया, मिस्टर यान और ली आकर सुई को बचाते हैं और कहते हैं तुम ही हमारी बेटी हो, वो तो बस हमने तुम्हारे सामने इस आदमी का रियल फेस लाने के लिए तुम्हारे साथ बुरा करना पड़ा। ये सुनकर यांग फिर से उसके पैरों में गिरकर सॉरी करता है तो ली उसे बहुत मारता है। देन सुई को लेकर सारे बाहर आ जाते हैं। ये दोनों बाप बेटे कार लाने चले जाते हैं तो सुई मॉम से सॉरी करती है और दोनों माँ बेटी में पैचअप हो जाता है। देन दोनों रोड क्रॉस करते टाइम सुयन का भेजा हुआ आदमी फिर से उन दोनों को मारने का ट्राई करता है, बट जिया सुई को साइड धक्का देकर खुद कार के सामने आ जाती है और उसका एक्सीडेंट हो गया था। यही सीन कट होकर जिया को सोते हुए देखते हैं जो जागने के बाद फिर से पास्ट लाइफ में आ जाती है जहाँ पर दोनों बच्चे अभी बहुत छोटे थे। मिस्टर यान उसे इतना घबराते देख पूछता है तो इनडायरेक्टली वो उसके दोनों एक्सीडेंट के बारे में पूछने लगती है। बट मिस्टर यान कहता है कौन से एक्सीडेंट के बारे में पूछ रही हो। जिया उसे कुछ नहीं कहती। देन सुयन के बारे में पूछती है तो वो कहता है हाँ हम साथ में स्टडी करते थे। ये देखकर जिया समझ जाती है कि सुयन मिस्टर यान को पाने के लिए ही 2 बार उसे मार दिया। देन जिया मिस्टर यान से प्रॉमिस ले लेती है कि इन फ्यूचर कभी भी मैं मर जाऊं तो तुम मेरे बच्चों के साथ अच्छे से रहना और कभी भी अगर बहुत सालों बाद मैं तुम्हारे सामने आ गई तो तुम मुझे पहचानने से इनकार मत करना। इसे और भी इजी करने के लिए जिया एक डिश जो वो ड्रामा की स्टार्टिंग में मिस्टर यान के लिए ऑर्डर की थी उसे कोड की तरह यूज करती है ताकि फ्यूचर में मिस्टर यान उसे आसानी से एक्सेप्ट कर ले। देन वो बाथटब में बैठकर सारी बातें सोच रही थी और उसे जल्दी समझ आ जाता है कि सारा कुछ सुयन ने किया है, इसलिए अब वो फिर से 13 साल आगे चलना चाहती थी। देन खुद कुछ टेक्निक लगाकर वो फिर से फ्यूचर में पहुंच जाती है 13 साल आगे। और जब उसकी आईज खुलती हैं तो मिस्टर यान दोनों बच्चों के साथ उसे हॉस्पिटल लेकर आया था। सारे जिया के लिए सैड थे बट तभी जिया उठ जाती है तो सारे खुश होते हैं। ली कहता मुझे तो लगा था कि आपको फिर से हम देख नहीं पाएंगे। सुई भी मॉम के लिए वरी होती है। जिया कहती है मैं ठीक हूँ।
देन मिस्टर यान से सुयन के बारे में सारी बातें बता देती है तो वो उसे जेल भेज दिया होता है। कुछ दिन बाद मिस्टर यान जिया को घर ले जा रहा था, तभी बटलर आकर कहता है सुयन बार बार आपसे मिलने के लिए कह रही है। वो उसे मिलने जाने से मना करता है बट जिया कहती है नहीं जाना चाहिए और अभी तो वो अपनी पूरी लाइफ जेल में रहने वाली है। तो मिस्टर यान उसके साथ सुयन से मिलने आता है। सुयन उसे देखकर रोते रोते बोल रही थी कि मैं तुम्हें बचपन से लाइक करती आ रही हूँ, क्या तुम्हें कभी भी मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी? मिस्टर यान कहता नहीं, मैं सिर्फ जिया से अपनी पूरी लाइफ में प्यार किया है। देन वहाँ से बाहर आ जाता है। यहीं पर मिस्टर यान उसे उस कोड के बारे में बताने लगता है कि उस दिन होटल में तुमने जो डिश ऑर्डर की थी उसे देखकर मुझे उस दिन ही पता चल गया था कि तुम ही मेरी जिया हो, बट मैं ये बात तुम्हें बताने से डरता था कहीं फिर से मैं तुम्हें खो ना दूं। देन दोनों किस करते हैं। ये देखकर लुई और सुई कहते हैं आप दोनों हमारे सामने ही सब कर रहे हो। देन वो दोनों स्माइल कर दोनों बच्चों को हक करते हैं और उन दोनों ने भी अपनी मम्मी को एक्सेप्ट कर लिया था, जिससे वो चारों की फैमिली साथ में हो जाती है और यहीं पे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है।